हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे। इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 की वीडियो मेरी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको देख लें। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखो क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। बोला x+1 इनमें फोर पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से किसका फैक्टर है बोल रहा है। कैसे पता चलेगा भाई? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले जिसको आपको फैक्टर बता रहा है उस पर कंडीशन लगा करके इफ x+1 इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू अगर आप 1 को यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस x के -1 वैल्यू को आप अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। एक बार मैं लिख देता हूं। लेट जो आपका पॉलिनोमियल था x के टर्म में, इसलिए इसका p ऑफ x लिख दिया मैंने, और x³ प्लस x² प्लस x+1 ऐसा नजर आ रहा है। इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं भाई। x की प्लेस पर -1 रख देंगे, p ऑफ -1 निकाल के देखते हैं। इसका x को मैंने -1 से रिप्लेस कर दिया है। जहां जहां x दिखा आपको उसको -1 बना देना। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। आराम से सॉल्व करना। माइनस का क्यूब, निगेटिव का क्यूब क्या होता है बेटा? नेगेटिव साइन का क्यूब जो है निगेटिव होता है। निगेटिव को जब भी और टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो और निगेटिव ही आता है। और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ये निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 1 प्लस 1। देखो इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल, इससे ये वाला 1 कैंसिल, तो ये तो 0 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है लिख देते हैं इफ p ऑफ -1 इक्वल टू 0 देन इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो सॉल्व करने से वैल्यू आती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है। तो देन x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसका ये फैक्टर होगा। आपसे पूछ रहा था क्या इसका फैक्टर होगा। आपको कैसे अप्रोच करना है वो सीखना है बेटा। पहले खाली सॉल्व करने से मतलब नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सीधे 1 रख देंगे। थोड़ा तरीका भी सीख लो अच्छे से, जब काम करते ना बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्क होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं इसको। इसमें भी वही काम करना है। जब भी आपसे फैक्टर की बात करेगा, जो फैक्टर आपको दे रखा है उसको आप इक्वल टू 0 के बराबर करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहां से निकालोगे x तो हर बार 1 ही आना है, क्वेश्चन सेम है। x इज इक्वल टू 1 आ गया तो आपने अपने क्वेश्चन का जो पॉलिनोमियल दिया है उसको p ऑफ x से पुट कर दो। x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। आपने पॉलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देयरफॉर सबसे पहले p ऑफ -1 चेक करते हैं। चेक, अभी चेकिंग चल रही है। इसका जहां जहां x था उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। प्लस -1 की पावर 3 प्लस x को रिप्लेस कर रहा हूं सिर्फ -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखो बाकी चीटिंग है, केवल x को रिप्लेस किया है। आराम से करना। माइनस पर इवन पावर आ जाएगी तो प्लस का साइन हो जाएगा। 1 की 4 पावर 1 ही होती है। 1 पर कितनी भी पावर लगा दो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। ऐसे ही माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस साइन आएगा, क्यों निगेटिव पे का साइन आएगा। उस निगेटिव के साइन को इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 1। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, उस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1। फिर इसका प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का आ जाएगा और 1, और ये प्लस का 1। इसमें इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल, तो आंसर तो आ गया 1। अब तो देयरफॉर p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर क्या है भैया? 0 नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। देयरफॉर x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। आपको समझ में आ रही मेरी बात? कोई परेशानी? बस दो वैरायटी आपको समझनी है। मतलब कहने का मतलब रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। अगर रिमाइंडर कैलकुलेट करने पर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। फिर वही काम, क्वेश्चन सेम है, फिर कंडीशन लगाएंगे। इफ x+1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1। इसके बाद पॉलिनोमियल को पुट कर देना। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। सबसे पहले p ऑफ -1, आप x को रिप्लेस कर दोगे -1 से। बेटा एक बार एक क्वेश्चन करने के बाद ये प्रैक्टिस है, आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ट्रेंड हो जाओगे।
इसका -1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का क्यूब आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -1 प्लस 1। आराम से कैलकुलेशन करना। फिर से माइनस की पावर 4 जो है पॉजिटिव हो जाएगी और 1 की पावर 4 को 1 ही बोलते हैं, 1 का पॉजिटिव साइन आएगा। अगर आप देखो इसको -1 का क्यूब अगर कर देंगे, माइनस का क्यूब तो निगेटिव आएगा, उस निगेटिव को इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव का 1 आएगा, उस पॉजिटिव के 1 को प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 आ रहा है। अब आप देखो इस वाले माइनस के 3 से प्लस का 3 तो कैंसिल हो रहा है, इस -1 से +1 कैंसिल हो रहा है, आ रहा आंसर 1। अगर 1 आ रहा है तो फिर से देखोगे आप P ऑफ -1 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 नहीं आ रही है। अगर 0 नहीं आ रही है तो देयरफॉर आपके पास x + 1 जो था आपका फैक्टर नहीं होगा, इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन का, इस वाले का फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसको भी करना है। फिर से आप कंडीशन, बेटा ये कंडीशन है x + 1, क्योंकि जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकालोगे कैसे पुट करोगे? इसका x को सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी -1। जब x -1 आ जाएगा आपका तो फिर देखते हैं, लेट आप अपने पॉलिनोमियल को p ऑफ x से, क्योंकि x का टर्म है ना, इसके x p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देंगे। x³ - x² -2 + √2 इनसाइड द ब्रैकेट और आउटसाइड x + √2। ऐसा एग्जाम अपने पॉलिनोमियल गिवन में दिया है। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के x को -1 से रिप्लेस करना है। इसका -1 का क्यूब आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाना चाहिए, -2 + √2 को के आउटसाइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √2 आ जाएगा। आराम से सॉल्व करना। देखो नेगेटिव का क्यूब क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। 1 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1 आता है। नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। देखो यहां देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, दैट इज प्लस। और प्लस आएगा तो आप ब्रैकेट खोल भी सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, ये तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 + √2 आ जाना चाहिए। और साथ में ये देखो यहां भी प्लस का √2 आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन को भी एक बार चेक कर लेना। 2 + √2 ही है, माइनस तो नहीं है, बिल्कुल सही है, 2 + √2 ही है। अब आप सॉल्व करोगे, देखो इन दोनों को ऐड करने पर ये -2 आ रहा है, -2 आ रहा है और ये प्लस का 2 आ रहा है, और साथ में प्लस √2 + √2 है, √2 + √2, और ये इस 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 √2 आ रहा है। अगर सॉल्व करेंगे √2 + √2 कितना होता है बेटा? 2 √2। मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो, √2 + √2 2 √2। तो देयरफॉर अगर 0 नहीं आ रहा, P ऑफ -1 की वैल्यू सॉल्व करने पर 0 नहीं आई, 0 नहीं आई तो इसका फैक्टर नहीं होगा। x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा बेटा। आपको बात समझ में आई? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ऐसा क्वेश्चन दिया है, g ऑफ x की प्लेस पर आपको इफ g ऑफ x इज इक्वल टू, माना इसका फैक्ट, जिसको फैक्टर बता रहा है वो 0 के इक्वल करना पड़ेगा। इसका g ऑफ x की प्लेस पर x - 3 था, वो 0 के इक्वल आएगा। 3 को आप यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो x = 3 आ जाएगा। जब x = 3 आएगा, देयरफॉर P ऑफ 3 को कैलकुलेट करेंगे। x को 3 से रिप्लेस कर दिया मैंने, 3 का तो ये आ जाएगा क्यूब, -4 × 3 का स्क्वायर। x को मैंने बदल दिया, बाकी एज इट इज चीटिंग कर दी, +3 + 6। आराम से सॉल्व करना। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 3 का क्यूब होता है 27, और प्लस का क्यूब तो प्लस होगा ही होगा। ये प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, +3 + 6। ये देखो जिन पर प्लस का साइन उनको एक साथ ऐड करना, ये और ये एक साथ ऐड कर दोगे आप, इनको ऐड कर देना। 27 + 3 60, 30 30 + 6 36, और माइनस का 36, 36 में से 36 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। देयरफॉर आपके पास जो P ऑफ 3 आ रहा था, P ऑफ 3 सॉल्व करने पर 0 के इक्वल आ रहा है ना। P पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू रखने पर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। बोला है कि g ऑफ x इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रहा है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी केसेस दे रखे हैं इन सब में ये x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है बोल रहा है। अगर फैक्टर है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहां एक मिनट देखना, एक इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे तो भाई सबसे पहले इफ जिसको फैक्टर बता रहा है उसको जीरो के इक्वल करके देखना, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा था, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस वन px का फैक्टर है बोल रहा है, खुद बोल रहा है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो भैया इसमें दियरफॉर जैसे ही p ऑफ x में x की प्लेस पर उसकी वैल्यू रख दोगे 1, p ऑफ 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी फिर बेटा, 0 के बराबर आ जाएगी। भाई फैक्टर है बोल रहा है वो खुद ही, ये खुद बोल रहा है, हमें चेक नहीं करना है, हमसे खुद बोल रहा है कि ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 बोल रहा है। जहां फैक्टर आप पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है उसमें x को 1 से रिप्लेस कर देना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। आप मेरी बात समझे बेटा, ये दो केसेस हैं। आपको मैंने फैक्टर, जब आपको फैक्टर थ्योरम कराई थी, दो केसेस बताए थे। अगर कभी कभी एग्जामिनर बोलेगा इज दिस अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर x माइनस ए किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो भैया p ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, तब होगा फैक्टर। और दूसरा कभी कभी बोलेगा दिस इज द फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जैसे ही आप उस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू माइनस ए रखोगे, x प्लस ए आप फैक्टर बता रहे हो तो x की प्लेस पर माइनस ए रखोगे, रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए बेटा, 0 आ जाना चाहिए। दो ही केसेस तो होते हैं। तो ये दूसरा नंबर का दूसरे टाइप का केस है। आप जरा थोड़ा सॉल्व कर लोगे भाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 1 को ऐड करेंगे 1 और प्लस के इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ऐसा आ जाएगा 2 प्लस के इक्वल टू 0। भैया हमें तो के की वैल्यू निकालनी, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2। बोला था के की क्या वैल्यू होगी, के की वैल्यू -2 होनी चाहिए इसमें। जब एक समझ में आ रहा है तो दूसरा भी तो बन जाएगा। दूसरे में भी जिसको फैक्टर बताएगा सबसे पहले तो उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। इफ x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, आपसे क्या बोल रहा था, इफ आपसे बोला था x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर x माइनस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ x की प्लेस पर कितना रखना पड़ेगा बेटा, मुझे 1 रखना पड़ेगा। और जैसे ही 1 रखूंगा मेरा रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसमें x को आप 1 से रिप्लेस कर दोगे। ये 2 इंटू एक्स का स्क्वायर बोला था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 हो जाएगा, प्लस √2 बन जाएगा इक्वल टू 0। आप मेरी बात समझे ना, जो 1 की वैल्यू थी मैंने पॉलिनोमियल के राइट हैंड साइड में पुट कर दिया भाई। ये 2 रखा ऐसे ही, वो x की प्लेस पर x की वैल्यू रखी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा था और क्वेश्चन पूरा नोट कर दिया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1। उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2। k इंटू 1 कितना आएगा, k, और साइन क्या आ जाएगा, प्लस। फिर देखो प्लस का √2 आ रहा है इक्वल टू 0। आपसे तो k की वैल्यू निकालो बोला था, k यही रखो, बाकी को शिफ्ट कर दो। 2 को वहां शिफ्ट करोगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, √2 को भी वहां शिफ्ट करोगे तो माइनस का √2 आ जाएगा। कोई बोले सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, क्यों नहीं लिख सकते, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, 2 प्लस √2 ऐसा भी तो लिख सकते थे। इसको समझ में आ रहा है। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। कोई दिक्कत है बेटा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। बोला है इसे px का जो पॉलिनोमियल दिया है वो ऐसा दिया है और वही बोला है x माइनस 1 फैक्टर है। फिर से देखते हैं, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आपसे फैक्टर बोल रहा था, बोला है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये बोला एग्जामिनर, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन आपके पास p ऑफ उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को रखोगे आप, p ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 0 के इक्वल आ जाएगी। अगर 0 के इक्वल आएगी तो रख दो जरा। पॉलिनोमियल में k था, x को आप 1 से रिप्लेस कर दोगे, 1 का स्क्वायर, माइनस √2 था, x को आप 1 से रिप्लेस कर दोगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय k, इसको देखोगे माइनस का √2 आ रहा होगा,
और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आ रहा है इक्वल टू 0। फिर से k की वैल्यू निकालें तो इन दोनों टर्म्स को वहां शिफ्ट कर देंगे। k इज इक्वल टू √2 नेगेटिव का था पॉजिटिव हो जाएगा, वो प्लस का 1 था माइनस का 1 बन जाएगा, सॉरी प्लस का 1 यहां से वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। ऐसी मिस्टेक होती है बेटा, अभी बोल रहा हूं मैं प्लस का 1 माइनस का बन जाएगा, लिख रहा हूं प्लस का, तो ये इस तरह की मैथमेटिक्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स कट जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें भी वही काम करना आपको, वो जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको 0 के इक्वल कर दोगे आप, और वहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर दोगे। x की वैल्यू 1 आ रही है। फिर एग्जाम्पल बोला था इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसे दिया था, अगर ऐसा है तो p और उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को रखते ही इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उस पॉलिनोमियल के x की प्लेस पर वैल्यू को रखते ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल था वो तो ये है, k लिखोगे और x की प्लेस पर उसकी वैल्यू 1 रखोगे और स्क्वायर लगा हुआ था, -3 लिखेंगे x की प्लेस पर 1 प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय k -3 इंटू 1 3, और ये प्लस का k इक्वल टू 0। ये दोनों k को एक साथ ऐड कर लेना, k प्लस k कितना हो जाएगा बेटा 2k -3 इक्वल टू 0। इस 3 को शिफ्ट करके यहां ले जाओ तो 2k इज इक्वल टू 3 यहां से यहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि माइनस का, प्लस का 3 बन जाएगा, और 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा। आपसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3/2 हो जानी चाहिए। आसान है ना बेटा, मुझे लगता है पहले तो एक ही क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा, मैं फिर भी आपके सारे पार्ट आपके कर दिए। अब आप एक काम करना, एक बार आपने देख लिया, अब अपने आप करके देखूं और ये देखो कि आप लैंग्वेज के साथ सही लिख पा रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, 90% बच्चा तो यहीं से सॉल्व कर देता खाली रफ की तरह, तो इसे रफ की तरह नहीं प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बोला फैक्टराइज दिस। एक क्वेश्चन की शक्ल देखोगे आप सबसे पहले, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को आप देखोगे तो देखने के बाद आप समझ जाओगे ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है। ये शक्ल के देखने से क्वाड्रेटिक लग रहा है, क्वाड्रेटिक कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि इसकी फॉर्म ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इस टाइप का लग रहा है। जब भी कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म की आती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, हो सकता है ये परफेक्ट फॉर्मूले से तो नहीं बन रहा है, फॉर्मूले से बनने के लिए इस पर ये वाला टर्म है ये भी स्क्वायर का होना चाहिए और ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, ये किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बन सकता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको बोलते हो आप। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करना पड़ता है भाई, मैंने आपको बताया था, उसके लिए आप इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका मतलब 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आएगा फैक्टर 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको या तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आता हो या तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। वैसे एक चीज देखेंगे, या तो प्लस करने से आता है तो माइनस करने से आता है। यहां पर साइन देख लेना, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने से आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करने से आएगा। थोड़ा देख करके करेंगे तो मुझे लगता है 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता है। अगर आप 12 को थोड़ा ध्यान दें, 12 के ऐसे फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता है। अब आप उल्टा चलोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय ये तो यही हो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इनमें देखो क्या इन दोनों को आपसे मैंने क्या बोला प्लस करने से बनेगा, क्या इन दोनों को प्लस करने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 और 4 को प्लस करने पर 7 आ रहा है। तो इसके सही वाले फैक्टर 3 इंटू 4 हैं। तो बहुत सारे फैक्टर इसके, लेकिन जो फैक्टर यहाँ फिट बैठ रहे हैं वो 3 और 4 हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसका इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है, तो भैया लाना क्या है 7 लाना है। क्या करने से आएगा 3 और 4 को प्लस करने से आएगा। मैं ये बेसिक चीज समझा दे रहा हूं आपको। इसको कर लेने के बाद आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब आप ये कर लोगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस 7 को रिप्लेस करना। देखो इस 7 को रिप्लेस करना है इसकी इस वैल्यू से। इसका आप क्वेश्चन में क्या करोगे 12 लिखोगे, x² लिखोगे, माइनस का साइन रखोगे, 7 को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करोगे, अभी ब्रैकेट में 7 की को रिप्लेस कर सकते हैं 3 + 4 से। ये देखो मैंने 12x² चीटिंग किया, माइनस चीटिंग किया, 7 को रिप्लेस कर दिया। x को चीटिंग करना है, प्लस का 1 भी एज इट इज नोट करना है। जैसा लिखा था वैसा नोट कर देना खाली। आप एक दो बार करोगे ना, धीरे धीरे फिर ट्रेंड हो जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद बिना ऐसे नहीं करेंगे इतना, फिर फटाफट करने लगेंगे। अभी हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी टाइम लगेगा हमें। अब ब्रैकेट को आप ओपन कर दोगे। ब्रैकेट ओपन करने का क्या नियम है भाई,
यहां से आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से अल्फाबेट आपको आपके नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ये भाई ये माइनस था, यहाँ प्लस था, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। इस 3 को x से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3x भी हो जाएगा। ऐसे देखो माइनस से इस प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इस 4 को इस x से भी मल्टीप्लाई करोगे, भूलना नहीं है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आप अपनी मेमोरी को अच्छे से फीड करके रखना मेमोरी में। उसके बाद प्लस का 1, जब ये कर लोगे ना, फर्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में रखेंगे हम, नेक्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में, हमेशा यही काम करना है। फर्स्ट 2 पेयर का 1 पेयर बनेगा, नेक्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर बनेगा। क्या इस फर्स्ट वाले पेयर में से कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ सकती है? आप देखो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, मैथमेटिकल नंबर में 12 और 3 का जो एचसीएफ आता है वो 3 आता है। एचसीएफ ही कॉमन आएगा, कॉमन फैक्टर। तो इस इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है, मैथमेटिकल नंबर 3 कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर और एक्स में लेस पावर अल्फाबेट की कॉमन आती है, अल्फाबेट में हमेशा लेस पावर कॉमन आती है, इसका एक्स कॉमन आएगा और धीरे धीरे आपको लर्न भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में हमेशा क्या कॉमन आएगा बेटा, एक्स कॉमन आएगा। समझ में आ रहा है? ये एक्स और की 1 पावर है, यहाँ एक्स की 2 पावर है, एक्स की 1 पावर लेस पावर है, जिससे एक्स की 1 लेस पावर यहाँ कॉमन आएगी। जो भी चीज आप कॉमन लेते हो ना बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी कॉमन लेते हो उससे पहले टर्म को डिवाइड करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, जितना भी आएगा वो अंदर लिखा जाएगा, 4 आएगा। एक्स से एक्स के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, x आएगा। x के स्क्वायर को x से डिवाइड करने पर कितना आता है बेटा, x आता है। फिर देखो प्लस से इस माइनस को डिवाइड करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। इस 3x से 3x सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करने में कितना आंसर आता है, 1। सेम नंबर से सेम नंबर जब भी डिवाइड होता है आंसर हमेशा 1 आता है। फिर देखो जो साइन यहाँ है वही आपको नोट करना है, अपनी तो मर्जी नहीं चला देनी है, जो साइन यहाँ है वही नोट करना है। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां 1 तो कॉमन आता है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है ना, इसलिए जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है वहां पर आप 1 लिखेंगे, इसलिए 1 सबका कॉमन फैक्टर है। अल्फाबेट तो इसमें है ही नहीं तो कॉमन आएगा नहीं। इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस को डिवाइड करने में साइन क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं ब्रैकेट के स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4x ही आएगा ये। फिर देखो इस माइनस साइन से इस प्लस साइन को डिवाइड करेंगे, आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, साइन से पहले साइन को डिवाइड कर रहा हूं, नंबर से नंबर को, फिर अल्फाबेट से अल्फाबेट को। माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे आएगा 1। अब आप देखो क्या ये इनसाइड द ब्रैकेट टर्म और ये इनसाइड द ब्रैकेट टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका ना आपका क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। आप अब देखो आपके पास माइनस के पहले एक टर्म है और माइनस के बाद दूसरा टर्म है, आपको मैंने बताया था ना टर्म्स को सेपरेट करने का काम प्लस और माइनस करते हैं। ये सब इनटू में 3x मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट टर्म, तो ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इन दो टर्म्स में क्या कोई ऐसी चीज है जो कॉमन दिखाई दे रही है आपको, एक जैसी दिखाई दे रही है? देखो ये एक जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉमन निकाल दो इसको, 4x - 1 आपका कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन निकालोगे वही काम करना है, कॉमन निकाले टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 3x तो बचेगा ना, 3x बचेगा। इस पूरे टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। आपको समझ में आ रहा है? फैक्टराइज बोल रहा है, इसका नाम फैक्टर की फॉर्म में लिखो, दो नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने को फैक्टराइज बोलते हैं। इस नंबर के 2 फैक्टर बन गए हैं, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। आपको समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो जाएगा ना? जितनी पावर उतने ही फैक्टर भी होंगे। x के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 थी तो फैक्टर कितने होंगे, 2, मैक्सिमम फैक्टर उसके 2 होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को सॉल्व करेंगे। फिर से जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अभी तो समझाया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको या तो प्लस करने पर आएगा तो माइनस करने पर आएगा, लेकिन आप यहां साइन देख लेना है, यहां साइन प्लस लगाया तो इसका प्लस करने से आएगा, यहां साइन क्या लगा बेटा, प्लस लगाया, इसलिए प्लस करने से आएगा। अब आप देखते हैं क्या हो रहा है, जरा देखें। अगर क्वेश्चन को ध्यान दें तो देखो 6 के ऐसे फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक 1 into 6 हो सकता है, एक 2 into 3 हो सकता है, और कुछ होता है 1 into 6, 2 into 3, और इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा इसका। क्या इन दोनों को ऐड करने पर आता है 7? बिल्कुल यही आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर 7 नहीं आ रहा है, इसका वही ऊपर वाले फैक्टर होंगे। इसका 6 और 1 लाना कितना है बेटा, 7 लाना है। क्या करने से आएगा, ऐड करने से आएगा। 1 + 6 करेंगे तो 7 बन जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं यहां सॉल्व करता हूं। इसका 2x² को ऐसे ही नोट कर दूंगा, प्लस 7 की जो वैल्यू है उसको इनसाइड द ब्रैकेट रखूंगा, 1 + 6 को ब्रैकेट में रखूंगा, और उसके आउटसाइड में लगा हुआ अल्फाबेट उस पे लगा देंगे, प्लस का 3 था। फिर और आगे सॉल्व करना, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना, 2x²। आपको अभी बताया था यहां से साइन मल्टीप्लाई करेगा और यहां से अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x। अरे भैया अब ऐसा नहीं लिखते हैं बेटा,
1 मल्टीप्लाई बाय एक्स 1x नहीं लिखा जाता है, x का मतलब ही 1x है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? धीरे धीरे आप ट्रेंड हो जाओगे। अभी एक दो बार आप काम करोगे ना, वैसे 9 वैसे आपने 6 7 8 में भी अलजेब्रा पढ़ी है, वहां भी आपने करा होगा 1x नहीं लिखते हम। तो ऐसे ही अब इसको प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा और प्लस का 3 भी आ रहा है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में रखेंगे, नेक्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में रखेंगे और चेक करेंगे क्या कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो कॉमन आ सकती है। ये देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कॉमन तो आएगा नहीं, कुछ भी 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी पहले चेक कर लो, एक्स स्क्वायर और एक्स में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। आप ऐसा नहीं लिखोगे बेटा, ये 1x नहीं लिखते हैं। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अंडरस्टूड है। यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, तो ये 1 तो है ही है उसके आगे, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आएगा तो जो कॉमन निकालोगे इससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे, 2 तो आएगा ही आएगा। x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, x आएगा। फिर साइन देखो प्लस का है, प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे प्लस ही आएगा। x से x को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। फिर यहां देखिएगा इनमें प्लस का साइन है, पहले तो साइन लगा लेना। इन दोनों में कॉमन चेक करो, देखो 6 और 3 में क्या कॉमन आ जाएगा, 6 और 3 दोनों 3 के मल्टीपल है, 3 से आराम से डिवाइड हो जाते हैं। इसका 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा। अल्फाबेट का यहाँ x लिखा है, यहाँ x है ही नहीं तो कॉमन आएगा नहीं। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 और साथ में x तो आएगा ही आएगा, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इतना आ जाएगा ही। अब देखो प्लस के पहले एक टर्म, प्लस के बाद दूसरा टर्म, इस टर्म और इस टर्म में कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है? इन दोनों टर्म्स में कोई ऐसा चीज दिख रहा है जो तुम्हें एक जैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, 2x + 1 2x + 1। तो ये 2x + 1 क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। 2x + 1 को कॉमन निकाल लेना, क्या बचेगा जरा देखना। इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ये फैक्टर बन गए इसके। देखो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दो टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए हैं। बन जाएगा आपसे, कोई परेशानी? अरे बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। क्वाड्रेटिक पहचानना है बस खाली। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, इसमें नंबर 1 3 टर्म्स होते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना चाहिए। ax² + bx + c, उस टाइप का अगर मिलता है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा पार्ट नंबर 3, फिर वही काम आप करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से सॉरी 6 को 6 से क्या करेंगे बेटा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर तो आता है 36। अब 36 के फैक्टर आपको ढूंढने हैं। देखो अगर आपको ना आता हो तो रफ में भी कर सकते हो। 36 के ऐसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 36 नंबर फर्स्ट तो 1 × 36 होगा, 1 से तो आएगा। अगला 2 से देखो, 2 × 18 भी तो हो सकता है, 2 × 18 और 18 × 2 एक ही बात है। अगला देखेंगे 3 × 12, 12 × 3 भी 36 होता है। फिर अगला देखेंगे 4 × 6 सॉरी 4 × 9, 4 × 9 अगला फैक्टर आएगा 4 × 9। फिर अगला फैक्टर देखोगे 6 × 6 भी होगा। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इसके मैंने इसके पॉसिबल फैक्टर लिख दिए। क्या क्या हो सकता है, 36 है, ऐसे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 ही आता हो। अब इसके बाद अगर आप करना शुरू करेंगे ना, 9 × 4 आएगा, जो कि लिख चुके हैं हम। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बाकी सारे फैक्टर लिखे हुए हैं। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। क्या इसको क्या करने से होगा ये भी देख लेना, यहां से समझ में आ जाएगा आपको। क्या करने पे आएगा बेटा, माइनस करने पे आएगा, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा ना 6 के आगे, लास्ट वाले टर्म में कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन देख लेना, माइनस साइन है तो इसलिए माइनस करने पे आएगा। भाई माइनस करने पे आएगा तो आप देखो जरा, क्या 36 में 1 माइनस करने पर 5 आता है? नहीं आता है। क्या 18 में से 2 माइनस करने पर 5 आता है? नहीं आता है। क्या 12 में से 3 माइनस करने पर 5 आता है? नहीं आता, तो 9 आता है। क्या 9 में से 4 माइनस करने पर 3 आता है, सॉरी 5 आता है? 9 में से 4 माइनस करने पर हाँ आता है। तो यही वाला फैक्टर है इसका इसके सही फैक्टर 4 × 9 या 9 × 4, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? कोई बोले सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, बड़ा नंबर आगे क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी को भी आगे लिख लो। अब आप देखो यहाँ आपको लाना क्या है वो आप देख लो, 5 लाना है। क्या करने से आएगा, इन दोनों को देख लो आप। 5 पॉजिटिव का नंबर आना है, इन दोनों को 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 में बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना पड़ेगा ना, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप आराम से यहाँ आ जाओ वापस। अब क्वेश्चन को देखते हैं, सब कुछ वैसे रखेंगे, केवल इस 5 को ब्रेक कर देंगे। 6x² प्लस केवल 5 के जो फैक्टर आ रहे थे इनसे चेंज कर देंगे, 5 को 9 - 4 लिख देंगे, 5 को रिप्लेस कर देंगे 9 - 4 इनसाइड द ब्रैकेट रख देंगे
और उसके आउटसाइड में x रख देंगे -6। देखो आप चेक करो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 को चेंज कर दिया बस, और इस फैक्टर से चेंज कर दिया, मतलब इस वैल्यू से। आगे बढ़ाता हूं इसी को, आ जाएगा 6x² ब्रैकेट, फिर वही काम, यहां से प्लस साइन मल्टीप्लाई करेगा, यहां से अल्फाबेट आकर के मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, और माइनस का 6। फिर थोड़ा सॉल्व कर देना भाई, फर्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में, नेक्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में, और कॉमन चेक करना। 6 और 9 किसी के मल्टीपल है? कोई ऐसा नंबर है जो 6 और 9 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है? 6 और 9 को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला नंबर क्या है बेटा? 3 ऐसा नंबर है जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है, इसका 3 इसका कॉमन फैक्टर है। x² और x में क्या चीज कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है, आपको पता है x² और x में हमेशा x कॉमन आ सकता है। फिर देखते हैं, जो कॉमन निकालोगे इससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस, फिर देखेंगे 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x से x को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम आएगा ना, x से x 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ही आता है। फिर जो साइन यहां लगाया वही आपको नोट करना है, तो साइन सेंटर में लगा लिखना वही साइन है, आप अपनी तरफ से साइन को चेंज मत कर देना। कई बच्चे होते हैं साइन अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं, जो यहां है वही चीटिंग करना भाई, माइनस है तो माइनस चीटिंग करना है, प्लस है तो प्लस चीटिंग करना है, आपको एज इट इज नोट कर देना है जो साइन सेंटर में लगा है। अब आप देखो यहाँ इन दोनों में 4 और 6 में क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है? हाँ, 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी और 6 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, इसका 2 इनका कॉमन फैक्टर है। यहाँ x है, यहाँ नहीं है तो कॉमन आएगा नहीं, इसका 2 ही कॉमन आएगा। जितना कॉमन आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाद प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा? x भी तो आएगा। उसके बाद माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे, साइन क्या बन जाएगा बेटा? प्लस। देखो आप देखो, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे क्या साइन हो जाएगा? प्लस। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो ये माइनस साइन के पहले एक टर्म है, माइनस साइन के बाद दूसरा टर्म है। क्या माइनस साइन के पहले आने वाले टर्म और बाद में आने वाले टर्म में कोई ऐसा चीज है जो कॉमन आ सकता है? इसमें और इसमें कोई ऐसा चीज दिख रहा है जो सेम दिख रहा है? देखो 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 आपका कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन निकालोगे तो भाई कॉमन निकाले टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा ना, 3x बचेगा। फिर इस वाले से इस वाले को भी डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा बेटा? यहाँ पर माइनस का 2 बच जाएगा। फैक्टराइज हो चुका है बेटा, फैक्टर फॉर्म में आ गया है। समझ आया? ठीक, ओके, आगे बढ़ाता हूं। इसमें भी वही काम करना आपको, आप समझ रहे होंगे। क्वाड्रेटिक तो बहुत आसान है, बहुत मजेदार है और बहुत काम की चीज है बेटा, पूरी लाइफ काम आएगी आपके। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले जाओ, कोई बोले मैं तो बीटेक करूंगा, वहां भी आपके काम आएगा, क्योंकि कई बार आपको फैक्टराइज करना होगा, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। कुछ नहीं है इसमें भाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर वही काम कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12। फिर इस 12 के फैक्टर ढूंढते हैं जिनको या तो प्लस करने पर आएगा या तो माइनस करने पर आएगा। आप यहाँ साइन देख लेना ही, यहां अगर साइन माइनस का है तो इसका माइनस करने पर आएगा। अब यार 12 के फैक्टर फिर देखते हैं। 1 इंटू 12 का पहला फैक्टर है, 2 इंटू 6 12 का दूसरा फैक्टर है, 3 इंटू 4 इसका अगला फैक्टर है। इसके बाद और कोई ऐसा फैक्टर आएगा नहीं जो इसको जो है 12 बना दे। अब तुम बोलो 6 इंटू 2 होता है, लिख दिए भैया, एक ही बात है, इंटू में आगे पीछे कहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए लिख चुके हैं हम। अब आप देखो क्या करने से आएगा, बताया था मैंने आपको, माइनस करने से आएगा, क्योंकि आपका माइनस साइन लगा ना, इसे माइनस करने पर जो आना चाहिए आपका 1। एक्स के आगे कितना लिखा है? 1। कुछ ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता हो, लेकिन माइनस करने पर 1 आता हो। अब आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन माइनस करने से 1 नहीं आ रहा है, इसका ये नहीं लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करने पर 1 नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे। ये देखो, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और माइनस करने पर 1 भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाले फैक्टर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसके सही फैक्टर क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। आपको चेंज क्या करना बेटा? यहाँ 1 को चेंज करना है। इस 4 और 3 से 1 कैसे आएगा? जब आप 4 में से 3 को क्या करोगे बेटा? माइनस कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने निकाल के रख दिया, यहां भी निकला हुआ है, इसको भी देख लेना। अब आगे बढ़ाता हूं इसको, दैट इज इक्वल टू, फिर वही काम है, मुझे 1 को चेंज करना है, 3x स्क्वायर माइनस, ये 1 को रिप्लेस कर देता हूं। x के आगे जो आपको दिख नहीं रहा होगा, x लिखा है और माइनस साइन लगाया है, भैया नहीं साइन नहीं लिखा है, 1 है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना? तो इसलिए इस 1 को रिप्लेस करना आपने, किससे रिप्लेस करोगे भाई? 4 और 3 की हेल्प से। 4 माइनस 3 1 को लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में रखना, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं,
और उसके आउटसाइड में x को भी लिखेंगे और -4। और नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या बोला था मैंने, ब्रैकेट ओपन कर देना। कैसे ओपन करेंगे, यहां से माइनस साइन को हर बार मल्टीप्लाई करेगा, माइनस साइन साइन को मल्टीप्लाई करेगा, अल्फाबेट नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। आराम से करना, 3x² आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम इसमें 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x माइनस 4। भैया फर्स्ट टू नंबर्स का 1 पेयर बनेगा, नेक्स्ट टू नंबर का 1 पेयर, हर बार ऐसे ही बनेगा। आप फर्स्ट टू नंबर के पेयर में से कॉमन चेक करो, 4 और 3 और 4 में से कोई चीज कॉमन आ सकती है, 1 कॉमन आ सकता है। अभी देखते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तब 1 कॉमन लेंगे। x² और x में कुछ कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, 1 और x आ रहा है, 1 into x दैट इज इक्वल टू x। फिर देखेंगे भैया इसको देखो, वैसे भी 2 कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले नंबरों में हमेशा 1 ही कॉमन आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वाला 3 तो आएगा ही आएगा, x से x² को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। फिर इस x से इसको भी डिवाइड करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा बेटा। ये क्या साइन यहां लगाया, वही उतारना है आपको, प्लस साइन लगा दो। अभी तो बताया था 4 और 3 में 1 कॉमन आएगा, x और यहां है ही नहीं तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जब कुछ नहीं आएगा तो क्या कॉमन आएगा बेटा, 1 कॉमन आएगा। जब 1 कॉमन आएगा तो इससे इसको डिवाइड करते हैं 3x ही आएगा, प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। फिर चेक करो क्या ये प्लस साइन के पहले और प्लस साइन के बाद वाले टर्म में कोई ऐसा टर्म है जो कॉमन आ रहा है। देखो इसको और इसको देखेंगे तो इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। ये वाला टर्म यहां भी दिख रहा है और ये वाला टर्म यहां भी दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में दिख रहा है। कॉमन निकाल लेंगे, जब कॉमन निकालेंगे तो इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे, यहां क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे, यहां क्या बचेगा बेटा, प्लस का 1 बचेगा। और ये फैक्टराइज हो चुका है, समझ में आया, ये फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको सिर्फ केवल आइडेंटिफाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कौन से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, जो क्वाड्रेटिक होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे वो फैक्टराइज होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब जिनकी फॉर्म मैंने अभी बताया था आपको, जो भी ax² प्लस हो चाहे माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, bx प्लस या माइनस में से कोई आएगा c, ऐसे टाइप की फॉर्म के जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनेंगे। उसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, तभी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना आप, उसमें 3 टर्म्स होने चाहिए तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दोगे, बन जाएगा बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है फैक्टराइज, फर्स्ट वाला पार्ट इसका x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है और बोला फैक्टराइज करो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है बेटा, सबसे बड़ा काम तो आइडेंटिफाई करना है। जिसने आइडेंटिफाई करना सीख लिया उसके लिए मैथ्स करना बहुत आसान बेटा। एक बात आप अपने ब्रेन में बिल्कुल सेट कर लो भाई, अगर आपको पहचानना आ गया ना क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाओगे। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये केवल प्रॉब्लम कब करता है, जब हम आइडेंटिफाई नहीं करे होते हैं। देखो एक बहुत बेसिक चीज आपको मैं समझाता हूं, आप अपने देखते होगे, अपने एनवायरनमेंट में देखते होगे, जब हमारे घर में आप अगर जैसे पापा आपके ऑफिस में काम करते होंगे तो आपके पापा के ऑफिस में कोई जो है उनके कलीग्स होंगे साथ में जो काम करते हैं, तो उनकी वाइफ अगर आपके घर आ जाते हैं तो आप क्या बोलते हो, मम्मी को आवाज लगाते हो, मम्मी आंटी आई है वो वाली। क्यों, आप आइडेंटिफाई करना जानते हैं। देखो इंग्लिश में जो है पापा के फ्रेंड की वाइफ भी आंटी है, पापा के भाई की वाइफ भी आंटी है, आप देखते सुनते हो ना, या कोई मौसी आ जाए तो भी आंटी होती है। तो लेकिन हम अपने उसमें ये समझ जाते हैं कि अपन मम्मी को लगाते हैं, मम्मी वो वाली आंटी आई है। उसके बाद देखते हैं आप जैसे पापा के भाई की वाइफ अगर हमारे घर आती है तो तब भी हम मम्मी को बताते हैं मम्मी चाची आई हुई है। फिर जैसे आप देखते हो अगर आपकी मौसी आई होती है, मम्मी की बहन, तो आप मम्मी को आवाज लगाते हो मम्मी मौसी आई है। क्यों, क्योंकि आप सबको आइडेंटिफाई करते हो, है तो सबके सब आंटी, लेकिन जो है फिर भी आप आइडेंटिफाई करना जानते हो कि अच्छा ये है, शकल से जानते हो उनको। तो वही चीज आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चनों को करना है बेटा। जब तक आप क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे बताओ। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और वो कैसे आता है बेटा, बार बार प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप जो कैलकुलेशन है वो 1 से लेकर के आप 8 तक कैलकुलेशन ही तो किए हो, कैलकुलेशन तो आपको आती है। सिर्फ प्रॉब्लम कहां आ रही है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। समझ आ रहा है आपको। इसलिए आप बार बार क्वेश्चनों को देखो, उनको रिकॉग्नाइज करो, रिलेट करो कि कैसे उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको आइडेंटिफाई करने में ये होना चाहिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हमारी एनसीईआरटी का 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका 3 वाला जैसा लग रहा है, और 3 क्वेश्चन में 4 पार्ट है,
तो आपको जब तक आपको क्वेश्चनों को ये सब नहीं आएगा ना बेटा, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आप इसको कोशिश करो, आप बार बार करो, देखो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने लगोगे। आगे बढ़ते हैं, देखो मैं क्वेश्चन करके देखता हूं। जैसे क्वेश्चन देखते ही मैं समझ गया, अच्छा ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने कैसे पहचान लिया? क्योंकि ये इस फॉर्म का लग रहा है, ax क्यूब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, bx स्क्वायर प्लस और माइनस cx प्लस और माइनस d, ऐसे टाइप का फॉर्म का कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई देगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। कैसी पॉलिनोमियल होती है ये? क्यूबिक होती है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? या तो फॉर्मूले से बन रहा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी लगा करके। अगर आइडेंटिटी से नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज कर रहे हो ना आप, एक्सरसाइज में तो नहीं पता चलता है, जब पेपर में आएगा तो हमें वहां एक्सरसाइज नंबर थोड़ी लिखा होता है, हम तो क्वेश्चन देख के पहचानते हैं। तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये या तो आइडेंटिटी से बन रहा होगा, आइडेंटिटी का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला लगता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, उनसे बन रहा होगा क्योंकि क्यूब वाला टर्म है। और अगर उससे नहीं बन रहा है तो इसका ना हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से बन जाता है। उस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है ना, इस कांस्टेंट के फैक्टर्स को हम चेक करते हैं। भाई 2 किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड होता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। इनमें से किसी एक के पुट करने पर ये रिमाइंडर को 0 बना देगा। किसी एक के 0 रखने पर, 2 के फैक्टर में 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। एक बार प्लस का 1 रख करके देखेंगे, उस पे नहीं आ रहा तो -1 रख करके देखेंगे, और उसके बाद जो है प्लस का 2 रखेंगे, फिर माइनस का 2 रखेंगे। देखो इसमें प्लस माइनस साइन वाले हैं, कुछ भी रखने पर ये 0 हो सकता है, देखना पड़ेगा। अगर एक बार इफ x क्यों x की जगह रखोगे ना, x इज इक्वल टू, पहले एक काम करना है, इसको पॉलिनोमियल पुट कर लेना। लेट जो क्वेश्चन दिया था उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेना। px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। आपने क्वेश्चन को पॉलिनोमियल पुट कर दिया मैंने, p ऑफ x इज इक्वल टू है। इसमें आप सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहीं से शुरू होते हैं, 1 से शुरू करता हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड चेक कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल का अंदाजा लगा रहे हैं क्या होगा कि नहीं होगा, देखते हैं एक बार। x इज इक्वल टू 1 रखने पर p ऑफ 1 इज इक्वल टू, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, x जहां जहां दिख रहा है वहां 1 रखना पड़ेगा भाई। 1 का क्यूब आएगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, -1 आएगा और +2 आएगा। आराम से करना। 1 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, फिर ये माइनस का 1, फिर ये प्लस का 2। अगर आप देखोगे ये 1 प्लस का और ये 2 प्लस का सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, भी 3 आएगा, साइन रिमेन सेम, माइनस का 3 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। जिस वैल्यू के रखने पर ये 0 आ जाएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 1 फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर के तो x के साथ होना चाहिए इस 1 को। इसका ना इसको यहां से आप यहां शिफ्ट करके लाओगे। जब आप इसको यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? x माइनस 1 बन जाएगा। जब 1 यहां आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? x माइनस 1 बन जाएगा। ये x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आप मेरी बात समझे बेटा? भाई जब भी कोई किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर अगर वैल्यू के रखने पर उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल उसका क्या बन जाता है बेटा? वो नंबर उसका फैक्टर बन जाता है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू है। आप जब 1 को इधर लाओगे तब ये फैक्टर बनेगा ना बेटा। तो इसका x के साथ 1 को लेके आओगे तो x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। आपको समझ में आ रही बेटा मेरी बात? अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर बन गया तो आगे क्या करेंगे? अब क्या करें? अब भैया x माइनस 1 के फैक्टर बनने पर आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्वेश्चन को x माइनस 1 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। मैं यहां करके दिखाता हूं, बगल में करके दिखाता हूं। ये देखो यहां करता हूं। आपका x माइनस 1 था, डिवाइड करने का मतलब डिवीजन मेथड आपको आनी चाहिए, नहीं आती, मैं सिखाऊंगा अभी। x माइनस 1 से आप अपने पॉलिनोमियल को जो कि x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, इसको डिवाइड करते हैं। आराम से करना बेटा, कोई टेंशन नहीं। कैसे डिवाइड करते हैं वो भी सिखाता हूं आज। देखो जब भी कभी डिवाइड करना होता है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडिएंट। डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिवाइडर, अगर गांव वाली लैंग्वेज में बोला जाए, डिवाइडर पर लगी हुई, वेरिएबल के ऊपर लगी हुई सबसे बड़ी पावर। यहां सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है बेटा? x दिख रही है। यहां सबसे बड़ी पावर वाला नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? x का क्यूब दिख रहा है।
x को x के क्यूब को x से डिवाइड करना है। अरे यार वैसे तो देखा जाए तो आप सर से बोल दोगे एक्स स्क्वायर आएगा, कोई बोले सर कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे भैया पीछे इसी उसमें मैं हमारे क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1 आपके 4 में आपने क्वेश्चन पढ़े थे। इसमें जब क्वेश्चन करते थे आप तो क्या होता था, ये बेस सेम है का, ये सेम बेस वाले ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो क्या करते हो आप, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं, बेस को वैसा ही रख देते हैं। दोनों का बेस सेम है ना, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे। यहां पर भी देखोगे आप, इसको देखा जाए तो x टू दी पावर इसमें 3 में से डिनोमिनेटर में x के ऊपर कितनी पावर लगी बेटा, 1 पावर। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो कितना हुआ यहां पर 1 पावर, तो इसका 3 में से 1 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। एक बार मैंने आपको करके दिखा दिया, आप फटाफट अगली बार से तो आप खुद ही निकाल दोगे। x के क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आता है, कितना आता है बेटा x स्क्वायर। यहां लिख रहा हूं देखना, x स्क्वायर जो आएगा इससे इसको डिवाइड कर, अपने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी उससे इस डिवाइडर के जितने भी टर्म है सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर x क्यूब आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर के नीचे आएगा x स्क्वायर। साइन में क्या आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब भैया इसका साइन इसको सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब ये दोनों सेम साइन के आ जाते हैं तो सबट्रैक्ट करना पड़ता है। सबट्रैक्ट करते हैं इसमें नीचे वाली जो इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सबट्रैक्ट करते समय नीचे जो इक्वेशन आपने लिखी है, नीचे की लाइन में जो भी चीज लिखी है उन सबके जितने भी नंबर है उसमें सबके साइनों को आप चेंज कर दोगे। अब आप भूल जाना, ये माइनस नहीं है, इसके आगे आप चेंज हो गया, इसका प्लस साइन बन गया है, इसके आगे साइन आप माइनस बन गया है। एक प्लस एक माइनस अगर बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, एक प्लस एक माइनस क्या करते हैं भैया मैथ्स में, एक प्लस एक माइनस हमेशा मैथ्स में सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसका बड़े में से छोटा करेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1x स्क्वायर। अब ऐसा नहीं लिखेंगे, तुमको बार बार बता रखा मैंने, 1x स्क्वायर आएगा, इसको आप बोलते हैं x स्क्वायर। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, लार्जर नंबर के इन फ्रंट वाला साइन आएगा। आपके लार्जर नंबर के आगे क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, इसलिए आप साइन भी लगाएंगे माइनस। आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा भाई, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा करेंगे, फिर 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा बेटा। अरे 2 मैंगो में से 1 मैंगो माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 थोड़ी आता है, 1 मैंगो भी साथ में आता है, 1 मैंगो। ऐसे ही यहां भी है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा, 1x स्क्वायर को x स्क्वायर ही तो बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे के टर्म्स उतार लेना बेटा, इसके नीचे माइनस का x, एक ही टर्म उतारा, 2 ही आ रहे हैं ना इसमें, टर्म नहीं तो पूरा चाहो तो उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा ही उतार लो इसके नीचे। अब फिर वही काम करना है, इस वाले की हाईएस्ट पावर, और ये बात ध्यान रखनी है जब भी आप उतारोगे ना, ऑर्डर जो है पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर वाला नंबर सबसे पहले आएगा। जब भी लिखोगे सबसे बड़ी पावर वाला नंबर सबसे पहले, इसका ध्यान आपको रखना है। ये अगर अरे पीछे क्लासों में करा हुआ आपने, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी मेरा काम है आपको सॉर्ट आउट करना, इसलिए मैं आपको आराम से बता दे रहा हूं। फिर वही काम, यहां से आप सबसे हाईएस्ट पावर वाला नंबर उठाना कितना है, वहां से उठाओगे डिवाइजर से, डिवाइजर में सबसे बड़ी पावर वाला नंबर x है, इस x से x के स्क्वायर को, नेगेटिव के x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे भैया, साइन से साइन डिवाइड करेंगे आएगा माइनस। अब देखो प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस, अल्फाबेट से अल्फाबेट, x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं कितना आता है, अरे अभी तो क्वाड्रेटिक में भी कर रहे थे, x ही तो आएगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, जितना आएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया, साइन से साइन, नंबर से नंबर, अल्फाबेट से अल्फाबेट, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर के नीचे लिखोगे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू x, x प्लस का कि माइनस का, प्लस का x आ रहा है, x के नीचे लिखेंगे, देखो फिर सबट्रैक्ट कर देंगे इसको, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस बिल्कुल सेम है तो कैंसिल, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या करते हैं भैया, दोनों माइनस आ जाए तो सेम साइन वाले नंबर को मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं, x और x को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा, साइन रिमेन्स सेम। अगर इसका दो नंबरों पे माइनस साइन लगा है, आपको भी ऐड करने के बाद साइन क्या लगाना होता है बेटा, माइनस का। समझ आ रही बात मेरी, आगे बढ़ता हूं, प्लस का 2, फिर हाईएस्ट को हाईएस्ट डिवाइड करेंगे, वही फिर यहां तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसकी पावर डिवाइडर के पावर के इक्वल आती है, अगर इक्वल है तब तक डिवाइड करेंगे, लेस हो जाएगी तो नहीं डिवाइड करेंगे, वो रिमाइंडर बन जाएगा। फिर करते हैं, देखो माइनस का 2x था, उसको आप कितने से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, x से x कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा
-2, जितना आ रहा है उसको यहां उतार लेना, -2 आ रहा है। फिर वही काम, जितना आएगा उससे पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू एक्स, 2x, माइनस का 2x आ रहा है, 2x के नीचे लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे मतलब। फिर देखो प्लस माइनस इंटू माइनस, प्लस 2 इंटू 1, 2, प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2। फिर क्या काम करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने में इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का बिल्कुल सेम, ये कैंसिल, ये प्लस का, ये माइनस का बिल्कुल सेम, ये भी कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका यहां तक का पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, यहां तक का पार्ट खत्म हो गया। अब क्या करते हैं देखते हैं। Therefore, आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन उतारो जरा, या इसमें से डिविडेंड को उतारो। डिविडेंड कितना बेटा, एक्स क्यूब है, डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। उसके दो फैक्टर आ गए हैं। एक फैक्टर आया आपके पास ये वाला x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये दो फैक्टरों में फैक्टराइज हो गया। तुम बोले ये कैसे लिख दिया, अरे ये इससे लिख दिया भैया, तुमने नीचे क्लासों में पढ़ा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा था ना, उसके हिसाब से लिख दिया। ये देखो डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं वो यहां नोट करा, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहां लिखा, कोसेंट जो डिवाइड करने से आया था उसको यहां लिखा, मैंने आगे प्लस 0 नहीं लिखा। समझ में आ रहा आपको? अगर इसमें 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो यही वैल्यू तो आएगी, इसलिए मैंने फॉर्मूले में उसको कर दिया ताकि मेरा क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना ना, मुझे दिखाना भी होगा इसके क्या फैक्टर होंगे, तो करके देखते हैं। अब भैया यहां तक तो समझ में आ गया, ये तो नहीं होगा क्या, ये और फैक्टराइज तो नहीं हो सकता है? आपको देख के समझ में आ गया होगा ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बन सकता है। x माइनस 1 भैया आराम से करना, मैं कर रहा हूं, तुम्हारे सामने कर रहा हूं। यहां इसके आगे 1 था, इसके आगे यहां 2 है, मैं इसको अब ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, फटाफट बन जाता है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2। क्या 2 के ऐसे फैक्टर होते हैं इसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता है? अरे 1 और 2 ही तो होते हैं, 2 इंटू 1 इसका खुद ही फैक्टर है। समझ रहे हो आप? आपको 2 इंटू 1 से इसका फैक्टर बनकर क्या आ जाएगा, यहां क्या साइन लगा हुआ है बेटा, माइनस, तो क्या करने से आएगा, माइनस करने से आएगा। 2 और 1 को माइनस करने पर मिडिल टर्म लाना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं एक लाइन आपकी गायब कर रहा हूं और थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं। भाई x लाना है तो इसका x अगर लाना है तो x इस पर भी और x इस पर भी लगाना है ना, 2x भी आएगा और x भी आएगा। ये देखो ये 2x बन जाएगा, ये x बन जाएगा। अब मैंने वो एक लाइन बीच की उड़ा दी। आप चाहो तो अगर किसी को कंफ्यूजन अभी भी लग रही है तो लिख सकता है भाई। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप वो वाली लाइन लिख सकते हो। देखो मैं अभी लिख के आपको दिखा दूंगा, मैं पहले डायरेक्ट कर देता हूं। ये देखो अब इन दोनों को माइनस करने से आ रहा है बेटा, ये इन दोनों को माइनस करने से आ रहा है और साइन चाहिए माइनस का। अगर प्लस का साइन चाहिए होता तो बड़े नंबर पे प्लस का लगाता, छोटे पे माइनस लगाता। माइनस करने से ही आ रहा है, ऐड करने से नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव साइन कब आएगा, जब लार्जर नंबर पर माइनस लगाएंगे, स्मॉलर नंबर पर प्लस लगाएंगे। अब आप करके देखो इसको, एक बार रिवर्स चेक करके देखो, इसको 1 माइनस 1 प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x में से x जाएगा तो 1x आएगा, और साइन लार्जर नंबर का लगाएंगे तो माइनस का x आएगा। देखो माइनस ही x तो है, माइनस x को मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस का 2x प्लस के x में, और इसके आगे माइनस का 2 लिखा था, मतलब इस x को चेंज कर दिया इन फैक्टरों की हेल्प से। अब कोई बोले सर ये कैसे कर डाला, अरे कैसे कर दिया, तो तुम्हें एक काम करना ना, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना यार, x माइनस 1। ये देखो एक लाइन ये है, इसमें x स्क्वायर था, आपने इस 1 को फैक्टराइज किया, माइनस साइन लगाओ, यहाँ के 1 को आपने 2 माइनस 1 लिख दिया था, ये 2 माइनस 1 बनाया, और उसके आउटसाइड में x था -2। अब तो हो जाएगा आपसे भाई, नेक्स्ट वाली उसमें आराम से बन जाएगा आपसे। एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा लगेगी। देखो अगली लाइन में खोलोगे x स्क्वायर आएगा, यहां माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से इसको माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x माइनस का 2x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू x प्लस का x आ जाएगा, और माइनस का 2। एक एक्स्ट्रा लाइन आपको लगानी पड़ेगी, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, धीरे धीरे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो मान सकता हूं इस चीज को, जहां आप 2-3 बार क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद आपको ये डायरेक्ट करना आने लगेगा, आना भी चाहिए हमें।
ठीक है। अभी हम अगली क्लास में जाएगा वही हम पकड़ के रखेंगे नहीं कि ऐसे ही बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम 11th 10th में जाएंगे तब भी तो हमें करना पड़ेगा। तो पूरा चैप्टर ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल भी है उसमें भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर लगेंगे तो हमें आना तो चाहिए, सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ाता हूं बेटा। अब क्या काम करना पड़ेगा, वही क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते थे अभी तो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 करा तो था। इसका x-1 ऐसे ही रखा, बॉक्स ब्रैकेट लगाया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है। आप देखो x कॉमन आ रहा है, यहां कितना बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे x माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। क्या जानेगा बेटा प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x है और यहां 1 है। अल्फाबेट तो आ नहीं सकता, मैथमेटिकल नंबर यहां 1 है यहां 2 है, 1 और 2 में से क्या कॉमन आएगा बेटा 1 कॉमन आएगा। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था वहां 1 कॉमन आता है। 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है ना। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब आप फिर चेक करो इज इक्वल टू x माइनस 1 एक फैक्टर बन जाएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ये प्लस साइन के पहले और प्लस साइन के बाद वाले टर्म में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। x माइनस 2 आपको यहां भी नजर आ रहा है, x माइनस 2 यहां भी नजर आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन निकालोगे तो इससे इसको डिवाइड करोगे ना बेटा, तो यहां कितना बचेगा x बचेगा। इस वाले से इस वाले को भी तो डिवाइड करेंगे और यहां कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। क्वेश्चन खत्म। मैंने क्या बोला था आपसे, जितनी पावर उतने फैक्टर। x के ऊपर क्यूब लगा था, कितने फैक्टर आ गए 2 फैक्टर। फिर देखो अगर x के ऊपर स्क्वायर लगा था, ये x माइनस 1 को थोड़ी देर भूल जाओ अगर आप, तो x के ऊपर स्क्वायर लगा था, कितने फैक्टर 2 फैक्टर। जितनी पावर उतने फैक्टर। बात समझ में आ रही है आपको, कर लोगे कोई दिक्कत। और करके दिखाता हूं, एक आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे, लेट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आपने अपने पॉलिनोमियल को पुट कर दिया कि ये p ऑफ x का पॉलिनोमियल है, x के टर्म का पॉलिनोमियल है। जैसे पुट करेंगे वही मैंने अभी बताया था आपको, इसमें इस 5 के फैक्टर चेक करेंगे भाई। 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 5 1 से डिवाइड होता है, 5 5 से डिवाइड होता है, तो 1 रखेंगे, माइनस 1 रख करके देखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस 5 रखेंगे। अरे कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। उतना हिट एंड ट्रायल लगानी ना, हिट एंड ट्रायल का ना अंदाजा लगाना होता है। अंदाजा लगाने के लिए लेट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 ही रख करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रख करके देखते हैं भाई। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 ही तो आएगा, इस पॉलिनोमियल में तो रखेंगे। अगर x इज इक्वल टू 1 रखो तो p1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 का क्यूब आएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, माइनस 9 इंटू 1 आएगा, माइनस 5 आएगा। इसी को सॉल्व कर लेना। 1 का क्यूब कितना आएगा बेटा 1, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर 1, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही तो आएगा। फिर देखो 1 का स्क्वायर 1 अकेला था, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 और माइनस का 9 आएगा और माइनस का 5 आएगा। आप देखो ये 0 तो नहीं आ रहा है, इनको एक साथ रख लो, पहले कर लो, सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। 1 माइनस, ये देखो ऐड करने पे कितना आ रहा है 9 और 12 और फिर 17 आ रहा है, ठीक है ना, 17 आ रहा है। इसी के बाद सॉल्व कर देंगे तो माइनस 16 आ रहा है। 0 आया नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं है, ये 0 ही नहीं आया ना, 0 नहीं आया तो फैक्टर ही नहीं है, इसका इस पे तो नहीं आ रहा है। इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, अगर x इज इक्वल टू प्लस 1 रखा था ना आपने, प्लस 1 रखने पर तो नहीं आया, माइनस 1 रख करके देखते हैं हम। इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, ऑर्डर से कर रहा हूं मैं, 1 करा फिर उसके बाद माइनस 1 रखा, तो इसमें देखते हैं। अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे देन p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर इतना आ जाएगा p ऑफ माइनस 1 कितना आता है जरा देखते हैं। p ऑफ माइनस 1 का मतलब x को इस वाले क्वेश्चन में x को माइनस 1 से रिप्लेस करना है। माइनस 1 का तो क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 इंटू माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 5। आराम से करना बेटा। ये माइनस 1 का क्यूब, माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस 1 का क्यूब 1। फिर देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और उस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, 1 इंटू 3 3। फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 9 और माइनस का
5। क्या करते हैं मैथ्स में, एक जैसे साइन वाले नंबर को एक साथ ऐड कर देते हैं भाई, यही तो मैथमेटिक्स में करना होता है। करना क्या पड़ता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऐड कर दो। 3 और 1 4, 4 और 5 9, और साइन रिमेन सेम। सबको ऐड कर दोगे लेकिन साइन वही रखोगे जो था। सब पे जब माइनस लगा था आप भी माइनस लगा दोगे, और उसके बाद प्लस का 9, और इसी को सॉल्व करेंगे। 9 और 9 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 0। 1 प्लस 1 माइनस, तो आंसर तो 0 आएगा। और ये 0 जैसे ही आएगा ये फैक्टर बन जाएगा भाई। क्या रखने पर 0 आया, x इक्वल टू -1 रखने पर 0 आया। तो इसको यहां से यहां लाना है, आपको ध्यान रखना है इतना भाई। आप उसको यहां लाओगे, फैक्टर बनाओगे ना, फैक्टर के लिए तो x के साथ होना चाहिए नंबर। तो इसका मतलब therefore आपके पास x, वो प्लस माइनस का 1 था, यहां आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। आपसे बोल रहा था ये इसका फैक्टर बन गया। अगर फैक्टर बन गया तो आपसे बोल रहा आगे इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे अभी बताया था मैंने भाई। आपका जो फैक्टर आ जाएगा उससे आप अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। therefore आपके पास x + 1 फैक्टर बन गया था, उससे आप अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है भैया, x³ - 3x² - 9x - 5। आराम से करना है, अभी मैंने रफ में किया था ना वैसे ही। x से x³ को डिवाइड किया था, अभी करा था, अब तो याद हो गया होगा आपको। प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे, प्लस आएगा, और x से x के क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा बेटा, ये x² टाइम जाएगा। अभी करा था ना, तो इससे पिछले क्वेश्चन में x से x का क्यूब x² टाइम डिवाइड होता है। जितना डिवाइड होगा उससे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको भी और इससे इसको भी। भाई x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। x³ के नीचे लिखा जाएगा x³ आएगा। ये इससे इसको करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस, और 1 इंटू x² प्लस का x² आ रहा है, प्लस का x²। क्या करोगे बेटा आप, ये देखो दोनों का साइन सेम हो गया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते इसमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दोगे उसको, तो प्लस था इसलिए माइनस बना दिया। और एक ये भी 1 + 1 माइनस बिल्कुल सेम है तो कैंसिल। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। दोनों नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। 3x² के साथ 1x² को ऐड करेंगे तो 4x² आ जाएगा। साइन रिमेन सेम, साइन नहीं बदलता है, साइन माइनस ही रहेगा, माइनस। बाकी इनको आप चीटिंग कर लो, इसके नीचे माइनस का 9x माइनस का 5। फिर वही काम, हाईएस्ट से हाईएस्ट को डिवाइड करना। यहां माइनस का 4x² है और उसको डिवाइड कर रहे हैं आप x से। भैया नंबर से नंबर डिवाइड करेंगे, प्लस से साइन माइनस को करेंगे तो सबसे पहले तो साइन माइनस आएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, कितना आता है बेटा, x। x² को x से डिवाइड करने पर कितना आता है बेटा, x। अब देखो जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस से प्लस को करेंगे तो माइनस आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 आएगा, x से x को करेंगे तो 4x²। x² के नीचे लिखेंगे माइनस का 4x² आ रहा है, x² के नीचे लिखा जाएगा। फिर देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 4x 4x x के नीचे लिखा जाएगा। 4x आ रहा है, प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर देखो माइनस का आ रहा है। फिर इसका साइन चेंज कर दोगे, इसका साइन प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखो ये कैंसिल, सेम है ना, 1 + 1 माइनस कैंसिल। ये देखो एक नेगेटिव का था दूसरा पॉजिटिव का, क्या कर दोगे बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे भाई, 9x में से 4x जाएगा तो 5x आएगा, और साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला ही लेंगे। बड़े नंबर के आगे जो भी साइन है वही आपको उतार देना है। फिर इसको यहां नोट कर लोगे, 5 तो उतारना पड़ेगा माइनस का। फिर देखो हाईएस्ट टू हाईएस्ट डिवाइड करेंगे, अभी भी डिवाइड हो रहा है, इक्वल है ना, जब तक पावर इक्वल होंगी तब तक डिवाइड होगा। 5x माइनस के 5x को आप x से डिवाइड कर रहे तो x से x कट जाएगा, कितने टाइम जाएगा बेटा, ये -5 टाइम जाएगा। जब -5 टाइम जाएगा, इस -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x आ रहा होगा, इस -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 5 के नीचे लिखा जाएगा। फिर साइन इसका चेंज कर देंगे, इसका साइन हो जाएगा प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस। ये टर्म एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बिल्कुल सेम कैंसिल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बिल्कुल सेम कैंसिल। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, आपको बताया था मैंने, आप क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, इसका ना डिविडेंड को दोबारा लिखेंगे। ये डिविडेंड आपको छापना है, x³ - 3x² - 9x - 5 इज इक्वल टू। जब इसको लिखोगे तो ये क्या हुआ, इन दो फैक्टरों के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, फॉर्मूले को करता है, x + 1 एक फैक्टर बन जाएगा और दूसरा फैक्टर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बन जाएगा। फिर देखो क्या हो गया, ये वाला तो लीनियर फैक्टर है, इसको तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। ये देखो, इसको देखो कैसा लग रहा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो करेंगे। ये देखो, इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना पड़ेगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है, 5 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, 5 into 1 ही तो है। देखो इनको माइनस करने से आ रहा है और ये 5 into 1 ही इसके ऐसे फैक्टर हैं, तो भैया थोड़ा सा लिख लो यार। दैट इज इक्वल टू x प्लस 1, एक फैक्टर आ गया आपका, ये दूसरे को मैंने बॉक्स ब्रैकेट लगा दिया, और स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा ना कंफ्यूजन हो जाएगी, दो एक जैसे ब्रैकेट आने लगेंगे अभी। अब देखो क्या करना होगा, इस 4 को चेंज करना है, करना तो आपको माइनस 4x को चेंज है। 5 और 1 को माइनस करने से आ रहा है, 5 और 1 को माइनस करने पर 4x आ रहा है, और भी माइनस का लाना है तो बड़े नंबर पर माइनस लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर माइनस का लगाना पड़ेगा, इसका 5x माइनस का लगाना पड़ेगा, छोटा नंबर प्लस का 1 into x आएगा माइनस 5। एक बार रिवर्स चेक कर लेना बेटा, इसको रिवर्स दोबारा चेक करके देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5x में से x आएगा, 4x आएगा और माइनस का ही आएगा, बिल्कुल वही आ रहा है, सेम आ रहा है। रिवर्स करने पर अगर वही नंबर आ रहा है तो इसका करेक्ट है। आप समझ गए ना भाई, 4 लाना है आपको, कैसे आएगा, 5 और 1 से 4 माइनस करने से आएगा, और माइनस का 4 लाना है तो बड़े नंबर पर माइनस लगाना पड़ेगा, छोटे पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन चेक कर लो यार, और इन दोनों में भी कॉमन चेक कर लेना। यहाँ x प्लस 1 तो था ही था, और अंदर आप देखोगे इसमें एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करेंगे, x आएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, x कैंसिल तो 5 तो आएगा। फिर देखो क्या साइन लगा हुआ है, चेक कर लेना, प्लस का साइन आपको उतारना है। ये देखो 5 और x और 5 में कॉमन क्या आ सकता है बेटा, x तो है नहीं, अल्फाबेट आएगा नहीं कॉमन, और यहाँ 1 है यहाँ 5 है तो इसका 1 ही तो कॉमन आएगा, और इसके इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, इस प्लस के 1 से माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 से 5 को करेंगे तो 5 आएगा। ब्रैकेट क्लोज, बॉक्स ब्रैकेट भी क्लोज। अब आप देखो फैक्टर क्या बन गए, एक x प्लस 1 बन आपका था ही था, यहां से देखो ये प्लस के पहले और प्लस के बाद में अगर आप चेक करोगे तो x माइनस 5 आपको दोनों में कॉमन आता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, जो कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा यहाँ x, फिर इससे इसको भी डिवाइड करोगे, यहाँ कितना आ रहा है प्लस का 1। अब आप देखो आपके फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, 1 2 3, जितनी पावर उतने फैक्टर, और जो प्रोडक्ट फॉर्म में, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ आ रहा है बेटा, बन जाएगा बेटा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, बोला x स्क्वायर प्लस एक पॉलिनोमियल गिवन है, पुट कर लोगे आप, लेट इसको p ऑफ x पुट कर लेना, x का पॉलिनोमियल है ना, इसलिए x सॉरी बेटा x क्यूब होगा मुझे लगता है, आप चेक करो एक बार। देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 वाले पार्ट में x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 ऐसा क्वेश्चन दिया, उसको बोला फैक्टराइज करो। तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो काम करना है, लेट पॉलिनोमियल को p ऑफ x ले लेंगे और इसको पुट कर लेंगे, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ऐसा ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब आप फिर से वही काम करेंगे, 20 के फैक्टर ढूंढेंगे भाई, 20 के ऐसे फैक्टर जिनको वो करने पर क्या आता है, 20 किस किस से डिवाइड होता है, अरे ज्यादा करना नहीं पड़ता है, निकल जाता है। 21 से डिवाइड होता है, 22 से डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, 20 से डिवाइड होता है। तो इन्हीं में से कोई फैक्टर आ रहा होगा, ये शुरू में ही आ जाएगा, ज्यादा दूर उतना दूर तो नहीं आता है। इसका 1 रखोगे तो 1 के साथ साथ -1 भी रखना पड़ेगा, 2 रखोगे तो -2 भी रखना पड़ेगा, जो भी आ रहा प्लस का उसका माइनस भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब या 1 रखने पर आएगा, या -1 रखने पर, या 2 रखने पर, या -2 रखने पर आ जाएगा। अब आप देखो एक चीज और चेक कर लेते हैं, अभी तक तो क्या था, प्लस के भी आ रहे थे माइनस के भी आ रहे थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, प्लस वाले को भी रख रहे थे माइनस वाले को भी रख रहे थे। अगर सारे साइन प्लस ही होंगे तो भाई अगर प्लस वैल्यू रखोगे तो 0 तो आएगा नहीं, ये तो बढ़ता ही जाएगा वैल्यू। 1 रखने पर जो वैल्यू आएगी, 2 रखने पर और ज्यादा आएगा, 3 रखने पर और ज्यादा आएगा, 0 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सब तो प्लस है ना, ऐड हो जाएंगे, कहां से 0 आएगा। तो जब भी सारे साइन प्लस के होते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू रखने की जरूरत है, तब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू रखने पर बनेगा। खाली अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप, 1 रख करके आप करोगे, बने पता है हमें पहले से ही नहीं आएगा 0, तो क्यों रखें उसको, तो हम नेगेटिव के रखते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1, माना x इज इक्वल टू -1 होता, ये देखो आ रहा है ना -1 है,
इसका -1 रख करके देखते हैं। Therefore या देन आपका P ऑफ -1 कितना आता है जरा चेक कर लेते हैं। जहां जहां x दिख रहा है उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। -1 का क्यूब आएगा प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर आएगा प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई -1 आएगा प्लस 20 आएगा। आराम से करना, जब आप सॉल्व करोगे तो देख करके करना। -1 का क्यूब, माइनस का क्यूब क्या होता है बेटा? माइनस साइन का क्यूब क्या होता है बेटा? माइनस। और 1 का क्यूब कितना आएगा? 1। ये माइनस का स्क्वायर कितना होता है बेटा? प्लस। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? ये प्लस। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, उस 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। और 32 इंटू 1 32। फिर देखो ये प्लस का 20 भी लिखा हुआ है। एक जैसे साइन वालों को एक साथ ऐड करना होता है हमें। ये देखो इसका साइन एक जैसा दिख रहा है, ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, ऐड हो जाएगा। 31 में 1 ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा। साइन रिमेन्स, सॉरी 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 बन जाएगा। साइन रिमेन्स सेम, साइन वही रहता है, माइनस का ही साइन रहेगा। ये देखो ये वाला और ये वाला प्लस साइन वाला है, इनको एक साथ ऐड करना। 13 और 20 को प्लस करेंगे तो 33 वो भी आएगा। प्लस का कि माइनस का? प्लस का, साइन वही रहेगा उनका प्लस। और 33 माइनस और 33 प्लस को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आएगा वापस आओ ना, फैक्टर चाहिए आपको, तो ये तो वैल्यू रखने पर 0 आया है, इसका इसको यहां लाना पड़ेगा ना बेटा, अभी तो फैक्टर निकल के आएगा। Therefore x हो प्लस माइनस का 1 रखा था, यहां आने पर प्लस का 1 आ जाएगा। इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। आपके पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, समझ में आया? जब ये फैक्टर है तो क्या करोगे बेटा? इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को आप फिर से डिवाइड करके देखोगे। फैक्टर से पॉलिनोमियल डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टर आया था x प्लस 1, आपका पॉलिनोमियल क्या था देख लेना। आपका पॉलिनोमियल ये है, इसका ना x क्यूब माइनस सॉरी प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ये पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है। अब आपको इस पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आपको आता है भाई। x से x का क्यूब कितने टाइम डिवाइड होता है बेटा? x स्क्वायर टाइम। बहुत क्वेश्चन कर दिया हमने, अब समझ में आने लगा मैं। x स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ, इस x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, x क्यूब के नीचे लिखा जाएगा। इस x स्क्वायर से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। फिर देखो आप, इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये वाला तो कैंसिल। ये एक पॉजिटिव का दिख रहा है, एक नेगेटिव का दिख रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या कर देंगे बेटा? सबट्रैक्ट। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 13 में x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? बड़े नंबर के आगे वाला साइन आएगा, बड़े नंबर के आगे प्लस साइन इसलिए प्लस का आएगा। फिर इनको आप यहां उतार लेना। प्लस का 32x था और प्लस का 20 था, आपने ऊपर से नीचे नोट कर लिया। फिर वही काम करना है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। देखो प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन प्लस का। नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे आएगा 12, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा। x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा? x। क्या करा मैंने? साइन से साइन को डिवाइड, नंबर से नंबर को डिवाइड, अल्फाबेट से अल्फाबेट को डिवाइड। फिर से 12x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, ये x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। फिर आप देखोगे इस 12x से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12x आ रहा है, प्लस का 12x आएगा ये। फिर से इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज माइनस, इसका साइन चेंज माइनस, ये कैंसिल। एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या करोगे बेटा? सबट्रैक्ट। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 20 आएगा और साथ में x भी आएगा, और साइन भी बड़े नंबर के आगे वाला लगेगा, प्लस। प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। फिर उसके बाद ये प्लस का 20 आप नोट कर लोगे नीचे। फिर हाईएस्ट टू हाईएस्ट डिवाइड करेंगे। अभी भी आप ये 1 पावर वाला है, डिवाइड हो जाएगा अभी। इससे इसको डिवाइड करेंगे भैया, x से x कट जाएगा, 20 आ रहा है प्लस का, तो इसका प्लस 20 टाइम डिवाइड हो रहा है। आप रफ में कर लेना। इस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा। इस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, और इसका साइन चेंज कर दोगे आप, क्योंकि दोनों पर सेम साइन आ गया ये। और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर बन गया। Therefore आपके पास x, सॉरी क्वेश्चन को आप फिर नोट करोगे, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, इसके दो फैक्टर बन गए होंगे आपके। एक फैक्टर तो आपका x प्लस 1 है, और एक दूसरा फैक्टर जो डिवाइड करने से आया था, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। फिर आप वही काम करोगे। क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? आप इसमें चेक करोगे, ये वाला तो लीनियर है, इसको कुछ नहीं करना है, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है,
इस क्वाड्रेटिक के 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू तो आएगा 20, और 20 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको या तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आ रहा होगा या तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आ रहा होगा। 20 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आप देख लो एक बार। 20 इंटू 1 भी आ सकता था, 1 इंटू 20 इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद 2 इंटू 10 हो सकता है। फिर उसके बाद 20 का 4 इंटू 5 भी फैक्टर हो सकता है। इन्हीं में से कोई करने से आएगा। यहाँ प्लस साइन है तो ऐड करने से आएगा, यहाँ प्लस है तो ऐड करने से आएगा। देखो इसको ऐड करने पर 21 आता है, नहीं होगा। इसको ऐड करने पर 20 आ रहा है। 2 और 10 को ऐड करने पर कितना आ रहा है बेटा 20, तो इसका 10 इंटू 20 इसके फैक्टर है, 10 इंटू 2 सॉरी, ये 10 इंटू 2 इसका फैक्टर है। जब आप सॉल्व कर लोगे, थोड़ा आगे सॉल्व करना बेटा, अगर आगे थोड़ा सा सब सॉल्व करना है इसको कर दो। दैट इज इक्वल टू आपका x प्लस 1 आ जाएगा, और फिर इसको देखेंगे आप x स्क्वायर प्लस करने से आ रहा है तो प्लस का 10x और प्लस का 2x, 10x और 2x को ऐड करेंगे तो 12x आ जाएगा। ये 10 और 2 में x लगा करके आपको सॉल्व करना है, प्लस का 20। अब आप देखो पहला वाला फैक्टर तो आप एज इट इज नोट कर लेना। देखो आप छोड़ नहीं रहा हूं मैं, कितने प्रॉपर वे पर काम कर रहा हूं आप देखिएगा। इसमें कॉमन चेक करो, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x, इससे इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा। फिर देखो क्या साइन लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है। फिर इन दोनों में कॉमन चेक करो, 2 और 10 में 20 में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 2 कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, वो भी प्लस का इतना आ जाएगा। फिर देखो आप थोड़ा सा x प्लस 1 एक फैक्टर था तुम्हारा, यहां से कॉमन आ रहा है बेटा कुछ, प्लस साइन के पहले और प्लस साइन के बाद ब्रैकेट वाला टर्म ज्यादातर कॉमन आ ही जाता है। x प्लस 10 इसका कॉमन आ जाएगा आपका ये। जब आप इसको कॉमन निकालोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे यहाँ x आएगा, और इससे इसको डिवाइड करके यहाँ प्लस का 2 आएगा, और ये फैक्टराइज हो चुका है। 3 फैक्टर्स के निकल के आ गए हैं। आपको समझ में आ रहा है, सही लग रहा है आपको, मजा आ रहा है बेटा? ओके आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। देखते हैं, फिर वही काम करना है आपको। जैसे ही क्वेश्चन देगा तो तुम लेट, अब आप देखो आपका पॉलिनोमियल किसमें है बेटा y में, तो p ऑफ, देखो यही चीज देखनी है आपको, p ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू नहीं होगा, अभी x थोड़ी है, y का पॉलिनोमियल है। p ऑफ y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस y सॉरी 2y क्यूब सॉरी 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। कितना आपको पॉलिनोमियल गिवन है। जब पॉलिनोमियल एक गिवन है तो आप क्या करोगे भाई, अब देखो 1 है तो 1 के तो 1 और 1 ही फैक्टर होते हैं। ये y इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस का 1 रख करके देखते हैं, y इज इक्वल टू प्लस 1 रख करके देखते हैं, देखो क्या होता है। अगर y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देन आपका p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां जहां y था आपके पास आप 1 से रिप्लेस कर दोगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। आराम से करना, 1 का क्यूब कितना होता है बेटा प्लस का 1, और प्लस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और माइनस का 1। वैसे देखा तो 1 से 1 2 से 2 कट रहा है, आप चाहो तो सॉल्व कर लो यार, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों एक जैसे साइन वाले हैं, ये 3 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे भी 3 आएगा, ऐड एक जैसे साइन वाले ना ऐड हो जाएंगे, और साइन इसका माइनस ही रहेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। डियर फोर, जैसे ही 0 आएगा वैसे आप इसको यहां से यहां लेके आओगे ना। डियर फोर, y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ आपका पॉलिनोमियल p ऑफ y। आपका y का पॉलिनोमियल आपके पास, p ऑफ y का इसका फैक्टर बन जाएगा ये। अगर फैक्टर बन गया तो फिर वही काम करना है, आपने इस फैक्टर से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका ना y माइनस 1 आपका फैक्टर आया है, उससे आप अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे। पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको 2y स्क्वायर प्लस y 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस माइनस 1। इसको आप डिवाइड कर रहे हो, देखो आराम से करना, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे प्लस, सबसे पहले लगाने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। y से y के क्यूब को डिवाइड करते हैं कितना आता है बेटा y स्क्वायर आता है। y से y का क्यूब कितने टाइम डिवाइड होता है y स्क्वायर टाइम्स। इससे इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और y स्क्वायर से y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y क्यूब आएगा, y क्यूब के नीचे लिखा जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2y स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 2y स्क्वायर। फिर इसका साइन चेंज कर दोगे, इसका साइन चेंज माइनस, इसका साइन चेंज प्लस। फिर देखो
एक प्लस एक माइनस बिल्कुल सेम है तो कैंसिल। ये देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा ये 3y² आएगा। 3y² प्लस का कि माइनस का, प्लस का भाई, दोनों पे साइन प्लस का है। फिर आगे का एक चीटिंग कर देना, इनको नोट कर लो आगे, माइनस का 2y माइनस का 1, फिर हाईएस्ट टू हाईएस्ट डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3y² को y से डिवाइड करना है, करके देखो ना भाई, 1 से 3 को करेंगे 3 आएगा, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, अल्फाबेट से अल्फाबेट को करेंगे, y² को y से डिवाइड करते हो तो कितना आता है बेटा, y आता है, कितना आता है y। जब आप करोगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा y², 3 आएगा और y² भी आएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू दिस 3y, वो भी माइनस का, फिर साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस। आपको ध्यान रखना है जो साइन वहां पर है उसको चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस में बदल देना है, माइनस है तो प्लस में बदलना है। अब देखो ये वाले तो टर्म कैंसिल, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो 1y आएगा, जिसको y बोलते हैं। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, लगाने की जरूरत नहीं प्लस साइन, और उसके आगे -1। फिर देखो आप इक्वल पावर है ना अभी, फिर डिवाइड होगा, y से y को डिवाइड करेंगे, पहले साइन से साइन को करेंगे तो प्लस आएगा, y से y को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आएगा, फिर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया वैसे पॉलिनोमियल दोबारा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके दो फैक्टर बन गए होंगे, एक ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, y माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 2y² प्लस 3y और प्लस 1। फिर क्या करोगे बेटा, इस 2 और 1 को फिर मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, और 2 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आएगा, लेकिन आपको लाना क्या है, प्लस करके लाना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन आ गया ना, तो इसका 2 के ऐसे फैक्टर, 2 और 1 ही तो है, 2 इंटू 1 खुद ही इसके फैक्टर है, जिसको ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाएगा। अब आप सीधा भी कर दोगे, y माइनस 1 इसका फैक्टर, अगले वाले में बॉक्स ब्रैकेट लगा लेना, 2y², देखो प्लस का 3y लाना है, ये 2 और 1 से लाना है, इसका 2 पर भी y लगा दो और 1 पर भी y लगा दो और ऐड कर दो तो निकल जाएगा, प्लस का 2y प्लस का y, और आगे इसको उतार लेना प्लस का 1। एक बार फिर चेक करो, इनको रिवर्स चेक करके देखो, क्या इनको ऐड करने पर इतना ही आ रहा है, एकदम सही है। फिर आगे बढ़ाओ, y माइनस 1 एक फैक्टर, अंदर देखो आपके फर्स्ट 2 नंबर और नेक्स्ट 2 नंबर में से क्या कॉमन आ सकता है, फर्स्ट वाले में देखो 2 यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ y² और यहाँ y तो y कॉमन आएगा, लेस पावर अल्फाबेट के कॉमन आते ना, 2y कॉमन आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, मैथमेटिकल नंबर तो कैंसिल, y से y² को डिवाइड करने पर तो y आता है, 2y से 2y को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वो भी प्लस साइन लगा हुआ है। फिर जो साइन आया वही नोट करना है, y और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका 1 तो कॉमन आएगा, इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो y आएगा, इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। देखो फिर चेक करो आप, y माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, इसमें और इसमें देखोगे तो y प्लस 1 कॉमन आ रहा है, y प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, इसमें देखो y प्लस 1 कॉमन आएगा, यहां कितना बचेगा बेटा, इस y प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2y यहां बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 यहां बचेगा। फिर से देखो आप एक 3 फैक्टर्स की फॉर्म में देख हो चुका है क्वेश्चन, जितनी पावर उतने फैक्टर, समझ में आया आपको, कोई परेशानी, आप आराम से क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत क्वेश्चन सीख लिया आज आपने, समझ आया, हो जाएगा बेटा आपसे। आपको मजा आया ये बताओ मुझे, सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छा लग रहा है ना। देखो बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, ताकि वो भी फायदा उठा पाए इन वीडियोस का और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए बेटा, और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और एट्रैक्टिव वीडियोज आप लोगों के लिए बार बार बनाता रहूं। थैंक यू बेटा।